अस्सलाम वालेकुम। आज पीबीएन सहारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम शहर के जानी-मानी, मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत एडवोकेट आसिफ पटेल से एक स्पेशल मुलाकात करेंगे। तो आइए जानते हैं इस महानगर पालिका इलेक्शन 2026 के बारे में उनके क्या एहसासात हैं। एडवोकेट आसिफ पटेल साहब, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि इस महानगर पालिका इलेक्शन 2026 में आप उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करने वाले थे। लेकिन पता ये चला कि आपने इस बार उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल नहीं किया है, तो क्या रीज़न रहे हैं इसके? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय भीम, नमस्ते। और मैं परभनी सहारा न्यूज़ का की पूरी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। जैसे कि आपका जो सवाल है बेसिकली कि आप संभावित उम्मीदवार थे प्रभाग नंबर 14 की परभनी महानगर पालिका के, आपने फॉर्म क्यों नहीं भरे? इसका जवाब ऐसा है हमारे दोस्त फैजान साहब कि मैं पिछले मुसलसल 5-6 महीने से परभनी महानगर पालिका की तैयारी कर रहा था। मैं जो पार्टी से तैयारी कर रहा था, उनसे कमिटमेंट भी लिया था, बात भी करा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मोहल्ले के जो लोग थे, ज़िम्मेदार थे, प्रभाग 14 के जो लोग थे, उनका भी अच्छा रिस्पॉन्स था मुझे। खासतौर पे शाहगंज मोहल्ला, कालाबोर, इटलापुर, खादराबाद, सिद्धार्थनगर, वो लोगों का मैं एहसान मानूँ, वो लोगों ने मेरे हर बोलने पे लब्बैक करे। पर हुआ ऐसा कि जब मैं पार्टी से उम्मीदवारी मांग रहा था, वो लास्ट मोमेंट तक उन्हें कुछ फैसला करने में सक्षम नहीं थे। और अभी इसमें ऐसा भी मालूम हुआ कि जो पार्टी में मैं इच्छुक मांग रहा था उम्मीदवारी, उसकी फैसले भी कोई और पार्टी के लोगों ने करे प्रभाग 14 में। और आप भी देख रहे होंगे इसमें आयाराम और जयाराम ही छे अंदर। अब हमारे अभी अभी जो प्रभाग 14 के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, ये कौन सी पार्टी के फैसले हुए? कांग्रेस पार्टी के कौन सी पार्टी वाले फैसले करना चाह रहे थे? कांग्रेस पार्टी के फैसले अभी तो जो उबाटागढ़ के जो जिम्मेदार है परभनी के, वो लोगों ने प्रभाग 14 के फैसले करे हैं। मैं ये मेरे लिए एकदम खेदजनक और एक सोचने की बात है। मैं सोच रहा था, मैं जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठों पे जो भरोसा करके उनके ऊपर ये पार्टी में प्रवेश करा था, जो मुझे जबान दी गई थी, उसके बावजूद भी वो लोग उस पर खड़े नहीं उतरे। हुआ ऐसा कि लास्ट मोमेंट में फ्यूचर में आप कांग्रेस के साथ काम करेंगे? अभी तो हम बैठ के इस पर मशवरा करेंगे, इंशाल्लाह आगे डिसाइड करेंगे क्या करना है। इस इलेक्शन में जबकि आपको कांग्रेस से उम्मीदवारी फॉर्म नहीं मिला, तो क्या आप कांग्रेस पैनल का काम करेंगे? अभी मैं मेरे मोहल्ले के जो जिम्मेदार लोग हैं, दोस्त अहबाब है, सबसे मशवरा करके आगे की तरफ हम तय करेंगे इंशाल्लाह क्या करना है। और मेरे जो कांग्रेस कमेटी के जो जिम्मेदार है, उनसे बात चालू है। अब उनका जो फैसला हुक्म आएगा इंशाल्लाह उस पर भी गौर फिक्र किया जाएगा। पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। आपका मानना ये है कि पार्टी को कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, आपने उबाटा का नाम लिया, ये लोग मिलके चला रहे हैं। तो क्या अभी भी आप वरिष्ठ नेताओं के ऊपर डिपेंड रहेंगे? क्या उनके फैसलों को कबूल करेंगे? मैं असल में मैं एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन। मैं हाल ही 4-5 महीने पहले, एक अगस्त के महीने में मैंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करा था। इससे पहले का मेरा बैकग्राउंड एएमआई में भी काम करा था मैंने। पर मैं एक सोशल वर्कर हूँ, ये मेरे परभनी शहर में एक छवि है। और मैं आगे भी इंशाल्लाह एक सोशल वर्कर होकर शहर में काम करूंगा, ये मेरा इरादा है। क्योंकि मैं हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच का प्लेटफॉर्म से काम करता हूँ शहर में, और आगे भी उसी से काम करूंगा। सामाजिक काम, जो कौम के मसले मसले, उसी पे काम करूंगा इंशाल्लाह। आपको जब उम्मीदवारी फॉर्म नहीं मिला, तो आपने अपक्ष उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल क्यों नहीं किया? मेरा ये मानना है, ये जो इलेक्शन है परभनी महानगर पालिका 2026, ये इलेक्शन 4 चीज का है, मैं पहले से बता रहा हूँ। इसमें पैनल होना, सिंबल होना, पैसा होना, और चौथा किस्मत भी होना। तो पैनल का सही नहीं बनना मुझे थोड़ा ये सही दिखा नहीं। और पार्टी ने सही टाइम पे डिसीजन नहीं ली, आखिरी मोमेंट में मुझे फॉर्म भरो बोले, तो फिर मैंने वो पार्टी को नकार दिया फिर फॉर्म भरने के लिए। पैसा किस चीज के लिए लगेगा इलेक्शन में? अभी क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का कहना तो ये है, संविधान भी ये कहता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं लगना चाहिए। ये तो शायद खाली सुनने सुनाने की बात है, हकीकत में एक्चुअल फील्ड में कुछ और चीज चल रही है। यहाँ हम भी ये सोचते थे, आपकी सोच बहुत अच्छी है, काबिल तारीफ आपका सवाल है, माशाल्लाह। हम भी ये सोच के हम सोशल वर्कर ये फील्ड में उतरे, राजकारण में उतरे थे। पर जब हम इसके ग्राउंड पे गए, तो ग्राउंड पे रियलिटी अलग है। ग्राउंड पे सोशल वर्कर की कोई वैल्यू नहीं है असल में। यहाँ अभी आप देखो परभनी महानगर पालिका में कितने सोशल वर्कर अभी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ज्यादातर जो अभी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो सब धनाढ़ पर्सन है, सब करोड़पति लखपति लोग ही है। बिजनेसमैन है, कोई प्लॉटिंग वाला है, कितना कोई पैसा बिल्डर लगेगा है। इलेक्शन लड़ने के लिए इस बार? मिनिमम
20 लाख तो लगेगा। और ये पैसा कहाँ खर्च होगा? ये खर्चा तो अभी इलेक्शन के जो स्ट्रेटेजी बनती है प्रचार के, बोलो, और भी जो अलग अलग जगह होती है वहां पे खर्च होते हैं, ये लोग वर्कर्स रहते हैं। आपको जब कांग्रेस से उम्मीदवारी फॉर्म नहीं मिला तो शहर में ये बात भी चर्चा में है कि आप बीजेपी अलायंस पार्टी या डायरेक्ट बीजेपी के फॉर्म के लिए आप कोशिश कर रहे थे, या बीजेपी में जाने की ख्वाहिश थी? नहीं, आपका ये सवाल भी दुरुस्त है। अलबत्ता जब वो, क्योंकि बीजेपी वालों को तो चेहरे चाहिए, उनके पास आज मुस्लिम चेहरा नहीं है। वो लोग मेरे पास अप्रोच हुए, भारतीय जनता पार्टी के खुद परभनी के जो पालक मंत्री से मेरी बात हुई, और भी लोगों ने मुझे बात करे, अप्रोच करे। तो पर मेरा, क्योंकि मैं पहले से एक आइडियोलॉजिकल पर्सन हूँ और मैं एक विचारधारा को लेकर चलता हूँ, और अभी जो लड़ाई जो चढ़ी असल में विचारधारा की चढ़ी, वो विचारधारा से मेरा कोई मेल होता नहीं होने की वजह से मैंने उनको नकार दिया वो चीज को भी। वो अलबत्ता वो लोग आए थे, आपके वीडियो के माध्यम से मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे काबिल समझा। आप पार्टी की विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की विचारधारा को लेकर चलने के नहीं, बारे अभी में? मौजूदा हालात में, जो भारत के जो मौजूदा हालात है, अभी जो खासतौर पर जो परभनी महानगर पालिका के सिनारे में बताइए। नहीं, महाराष्ट्र, आप जैसे महानगर पालिका की बात कर रहे, असल में देखो, राजकारण में आने का मकसद खुद की बंगला दौलत या स्टेटस कमाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद था, जो महाराष्ट्र अपना एक पूर्वगामी विचारधारा का है, फुले शाहू अम्बेडकर को विचारधारा को लेकर चलने वाला महाराष्ट्र है, वही विचारधारा को अगर जिंदा रखना है, जो ये विचारधारा को जिंदा रखती है जो पार्टी है, उसका भी साथ देना जरूरी है। आप पार्टी की विचारधारा के साथ चलने के ख्याल है? हाँ, पार्टी के लिए जो पुरोगामी विचारधारा है, ये पुरोगामी सर्वधर्म समभाव और सब समाज को लेकर चलने की विचारधारा है, मैं इसके सपोर्ट में हूँ। अगर वो विचारधारा किसी एक मजहब को सपोर्ट करती है, एक मजहब को नीचे दिखाती है, तो हम उसको कैसे सपोर्ट करेंगे? रत्नाकर गुट्टे के पैनल से भी आपको ऑफर आया था? यस, ये बात भी सही है। मुझे इस वीडियो के माध्यम से खासतौर पर हमारे दोस्त सचिन देशमुख साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये लायक समझा, कि मुझे बार बार समझा रहे थे कि ये पैनल के प्रमुख बनो, 14 में आप पूरा पैनल बना के, रत्नाकर गुट्टे का पैनल बना के आप लड़िए। पर मुझे वो कुछ चीज समझ नहीं आने की वजह से मैंने वो चीज पे नकार दिया। ये तो थी परभनी महानगर पालिका के इलेक्शन की तनाजुर में बात। हम्म अब एक आपका जो चेहरा शहर में सियासी और समाजी चेहरा है, हम्म तब आप समाज के कार्य वापस से उसी अंदाज में करेंगे या आप अगले महानगर पालिका इलेक्शन की तैयारी के हिसाब से काम करेंगे? मेरा मकसद राजकारण नहीं है। मैंने जब भी काम करा परभनी शहर में, एक समाजी खिदमत के हिसाब से ही काम करा हूँ, और मैं परभनी सहारा न्यूज का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि इंटरव्यू वगैरह लिए है, और आपकी न्यूज के माध्यम से भी मैं हमारे जो वरिष्ठ जो लोग थे उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे काबिल समझा, मेरे को साथ दिए, सपोर्ट करे। और खासतौर पर मोहल्ले वालों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करे इस पूरे इलेक्शन के कैंपेनिंग में। जैसा मैंने आह्वान करा, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे यहाँ तक इस रुतबे से नवाजा और इस काबिल भी समझा। बहरहाल किस्मतों की बात है, जैसा आपको बताया मैंने, इलेक्शन 4 फैक्टर का था, चौथा फैक्टर में शायद मेरी किस्मत नहीं होगा इस बार का कॉर्पोरेशन लड़ना। आगे इंशाल्लाह अल्लाह की क्या मर्जी होती देखेंगे, और ताकत से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे। जो चीज हमारे से रह गई थी अधूरी, जहां हम कमजोर थे, उस पर अच्छे से प्रिपरेशन करके हम फिर से मैदान में आएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये एडवोकेट आसिफ पटेल, जिनसे हम उनकी तमाम गुफ्तगू जान रहे थे। प्रभाग नंबर 14 से एडवोकेट आसिफ पटेल उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल करने के इच्छुक थे, लेकिन वार्ड नंबर 14 में पार्टी का टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने अपक्ष का फॉर्म दाखिल नहीं किया है। इसकी वजह से लोगों के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ था। तो आज पीबीएन सहारा न्यूज के माध्यम से हमने इस खास मुलाकात में उन तमाम चीजों को कवर करने की कोशिश की। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई मुलाकात के साथ। अस्सलाम वालेकुम।